बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि पूरी दुनिया में वबा ने अपना चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और बहुत से ममालिक अपने नुकसान की वजह से डिस्कस हो रहे हैं, जिनमें अमेरिका है, इटली है, चीन कंट्रोवर्सी की वजह से डिस्कस हो रहा है, और उसके बाद सऊदी अरब की हर रोज़ एक नई से नई ख़बर आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो सुपर पावर्स के जो सर्वाइवल हैं वो सऊदी अरब से मुनहसर हैं, तेल की कीमतों से मुनहसर हैं। और सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा है कि डूबती मईशत को सहारा देने के लिए अब सऊदी अरब भी कर्ज़ का सहारा लेगा। किसी ने खूब कहा है कि अगर तरक्की के ख्वाब देखने हैं तो फिर इनकी तकमील के लिए किसी पर भी हद से ज़्यादा इन्हिसार मत करें, वरना कल को वो आपको मुश्किल में डाल देगा और सुहाने सपने डरावने ख्वाब बन जाएंगे। सऊदी मईशत को एक तरफ दबाने और दूसरी तरफ तेल की जंग ने शदीद मुतासिर किया है, और ऊपर से सऊदी अरब का अमरीका पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार अब इसके लिए वबाल जान बन रहा है। सऊदी अरब ने किसी मुमकिन ख़तरे से निपटने के लिए अमरीकी फ़ौज की मदद ले रखी है और अमरीकी फ़ौजी दस्ते सऊदी सरजमीन पर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को धमकी दी थी कि अगर सऊदी अरब ने अपनी तेल की पैदावार कम ना की तो वो सऊदी अरब से अपने फ़ौजी निकाल लेगा। इस हवाले से सेनेटर्स ने एक बिल भी जमा करवाया हुआ है, और वो रिपब्लिकन्स ने उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब तेल की पैदावार कम नहीं करता तो सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी फ़ौजी दस्तों, पेट्रियट मिज़ाइल और मिज़ाइल शिकन दफ़ाई सिस्टम को हटा लिया जाए। जब कोई मुल्क अपनी हिफाजत के लिए किसी दूसरे मुल्क पर हद से ज़्यादा इन्हिसार करे तो मुश्किल वक्त में भी ये मुल्क अपने मुफादात के लिए इस सूरत हाल को इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ कर रहा है। 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को हुक्मरान को उन्होंने तंबीह की थी कि वो अमरीकी फ़ौज की हमायत के बगैर 2 हफ्ते भी इक़्तिदार में नहीं रह सकते। और अमरीका में एक रैली में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम सऊदी अरब की हिफाजत करते हैं और तुम्हें हमारी फ़ौज के बदले में मुआवजा अदा करना होगा। अगरचे उस वक़्त सऊदी अरब के जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तंबीह को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि इनके मुल्क का वजूद अमरीका के बगैर भी रहा है। लेकिन इस बार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मुकम्मल खामोशी नज़र आती है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि सऊदी मईशत शदीद ख़तरे में है। एक तरफ वबा की तबाही और दूसरी तरफ तेल की कीमतें सर के बल नीचे गिर गई हैं, और ऊपर से अमरीका की तरफ से बढ़ता ही चला जा रहा है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क सऊदी अरब तारीख़ी तौर पर तेल की कम कीमत से नबर्द आज़मा है। इस पर सऊदी अरब को जो कड़े फैसले करना पड़ रहे हैं, और सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि मईशत को बचाने के लिए कर्जा लेने पर गौर किया जा रहा है। और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के जो विज़न है 2030 के हवाले से जो उसका मंसूबा है, उसके भी अखराजात को कट करने के बारे में सोचा जा रहा है, और अखराजात में कमी के लिए सख्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हम आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरब के बजट को $9 बिलियन खसारे का सामना हुआ है सिर्फ एक सहमाही में। इस साल की दूसरी सहमाही के अंदर उनको $9 बिलियन का नुकसान हो चुका है, और सऊदी अरब के मरकज़ी बैंकों में बैरूनी ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो गुज़िश्ता 20 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। और तेल की कीमतें गिरने के बाद पिछली सहमाही में मैंने आपको बताया कि $9 अरब का खसारा हुआ था, और सऊदी वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि सऊदी अरब रवां साल $26 अरब का कर्ज ले सकता है ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर को मतवाज़न रखा जा सके। सऊदी अरब की मालियाती अथॉरिटी के मुताबिक मार्च में सऊदी अरब की गैर मुल्की इमलाक में $464 अरब की कमी वाक़ हुई है, मगर अब हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। और सऊदी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि तेल के अलावा जो महसूलात में गिरावट के असरात आने वाली जो सहमाही में भी वो नज़र आएंगे। और तेल जो जब साल शुरू हुआ था उस वक्त $60 फ़ी बैरल चल रहा था, आज $20 फ़ी बैरल चल रहा है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। और वबा ने मईशत को धचका लगाया है। इससे निपटने के लिए सऊदी अरब बजट के खर्चों में नुमाया कटौती करेगा और माली मामलात को सख्त किया जाएगा ताकि तमाम चीज़ें काबू में रहें। इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स के अखराजात में भी कटौती की जाएगी। और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक वबा के सबब मुआशी सरगर्मियाँ ठप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तेल के अलावा दीगर शोबों से भी जो आमदनी हो रही थी, उम्रे के हवाले से, हज के हवाले से, वहाँ पर सियाहत के हवाले से, और मार्केटें बंद हैं, हर चीज़ सरकारी मशीनरी भी बिल्कुल जैम हो चुकी है। तो इस वजह से मुकम्मल तौर पे वहाँ पे हालात बुरे चल रहे हैं।
जबकि जो दस्तयाब नकदी की सूरत हाल है वो भी तकरीबन 220 अरब डॉलर उनको उनका जो है ना कर्ज लेने का उनका मंसूबा है। इस हवाले से विजन 2030 के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने अपने बहुत सारे अखराजात कम करने के हवाले से उन्होंने प्लान कर लिया। उन्होंने कहा है कि इसको हम ताख़ीर का शिकार करेंगे और इससे मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है वो भी मुतासिर होगा। अगर सऊदी अरब मईशत को बचाने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है तो ये ना सिर्फ सऊदी अरब के लिए नुकसानदा होगा बल्कि सऊदी अरब में रहकर कमाने वाले पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशियों समेत दीगर ममालिक की कमाई में भी काफ़ी कमी का बाइस बनेगा। जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला आता है वो सऊदी अरब से आता है और गल्फ़ कंट्री से आता है। इसके अलावा प्राइवेट मुलाजमिन में भी वर्कर्स की तनख्वाहों में कटौती पर बात हो रही है और 40% तनख्वाहों में कमी की जा रही है। इसका नुकसान गैर मुल्की वर्कर्स को ज़्यादा हो रहा है। यानी मोहम्मद बिन सलमान शदीद मुश्किल में घिर चुके हैं इस वक्त। एक तरफ तेल की कीमत में शदीद गिरावट है तो दूसरी तरफ तेल की पैदावार कम करने के लिए अमेरिका का दबाव और महल के अंदर शाही ख़ानदान में जारी इक़्तिदार की जंग। देखिए आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। बहरहाल लग ये रहा है कि इस वक्त जो घर में इनकी साजिशें चल रही हैं उससे इनको ज़्यादा ख़तरा नहीं है। इनको असल ख़तरा जो है वो इनकी डूबती हुई मईशत से है। अगर सऊदी अरब की मईशत गिरती है तो इनको इनके कबीले वाले और जो दूसरे इनके वलीअहद साहब का वो उठा के एक मक्खी में, जिस तरीके से चाय में एक मक्खी होती है उसकी तरफ बाहर रख देंगे, क्योंकि कोई भी मुल्क के बिगड़ते हुए हालात और बिगड़ती हुई मईशत को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने रिश्तेदारों, जो कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।